आज है हमारी कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, तोता किसी और के लिए कार्ड उठाने आया था और उसने कार्ड उठाकर रिद्धिमा के हाथ में दे दिया। यह देखकर सभी कहने लगे कि ऐसा पहली बार हुआ है जब तोते ने खुद से किसी के हाथ में कार्ड दिया है। यह भगवान का ही कोई संकेत है। और अब वहां पर खड़े सभी लोग रिद्धिमा का भविष्य जानने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। अब आगे रिद्धिमा कार्ड हाथ में लिए पढ़ ही रही थी कि जूही ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया और खुद पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि जल्द ही आपकी लव मैरिज होगी। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। बहुत पैसे वाला होगा, पर वह तलाकशुदा होगा। और जूही की बात सुनकर सभी रिद्धिमा की किस्मत से रश कर रहे थे और रिद्धिमा उदास हो गई कि तभी उसकी बस आ गई। तो रिद्धिमा बस की ओर बढ़ गई। भविष्य देखने वाला उसे पैसे के लिए आवाज देने लगा। तब जूही ने उसे पैसे दिए और निकिता के साथ भागती हुई बस में बैठ गई। दोनों रिद्धिमा से पूछने लगे, यार तो उदास क्यों हो गई? तुम्हारी नज़र में तलाकशुदा इंसान से शादी होने की बात सुनकर मुझे खुश होना चाहिए, केवल इसीलिए कि वह पैसे वाला है। अरे यार, हम कब कह रहे हैं कि यह खुशी की बात है? मैंने तो बस कार्ड पढ़कर सुनाया था, और वैसे भी यह भविष्यवाणी कौन सी सच्ची होगी? और जूही ने रिद्धिमा को शांत करते हुए कहा, हाँ और क्या, तो ज्यादा मत सोच। और निकिता ने भी जूही का साथ दिया तो रिद्धिमा को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। सॉरी यार, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर तुम लोग तो जानते ही हो ना कि मैं ऐसी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। और फिर लव मैरिज सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सॉरी। कोई बात नहीं, पर अब मुस्कुरा भी दो। और दोनों ने संवेद स्वर में कहा तो रिद्धिमा होले से मुस्कुरा दी। फिर उनके घर आ गए तो सब बस से उतर गई। रिद्धिमा अपने घर पहुंची तो उसकी माँ कोमल अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही थी, और जब उन्होंने फोन रखा तो बहुत खुशी से रिद्धिमा को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया और फिर सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, तेरी दीदी के ससुराल से तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का चार्टर्ड अकाउंट की पोस्ट पर है और तेरी दीदी बता रही थी कि बड़े सुलझे विचारों वाला है, नमित और देखने में भी बहुत अच्छा है। उन लोगों को तेरी तस्वीर दिखाई थी तेरी दीदी ने, और तू सबको बहुत पसंद आई। सुन, तेरे पापा सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। और फिर अपने सर पर हाथ मारकर कहा, अरे मैं भी ना, तू कॉलेज से आई है, थक गई होगी, जा हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। और कोमल जी के चेहरे से खुशी जैसे फूट पड़ रही थी, और साथ ही यह भी एहसास हो रहा था कि अब उसकी लाडली ज्यादा दिन उसके पास नहीं रहेगी, अपने ससुराल चली जाएगी। इसलिए जितना हो सके उस पर अपना प्यार लुटा दे रही थी। और फिर जब शाम में सुरेंद्र जी घर आए तो कोमल जी ने खुद उनके लिए चाय बनाई और साथ में हलवा और नमकीन लेकर उनके पास बैठ गई, और उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान सजी थी। तो सुरेंद्र जी ने पूछा, क्या बात है, आज चाय आप लेकर आई है और साथ में हलवा भी? मेरी बिटिया रानी कहाँ है?
जी, वह अपने कमरे में है। उसे आज आराम करने दिया मैंने। और वैसे भी अब कितने समय रहेगी हमारे पास। और कोमल जी ने खोए खोए स्वर में कहा, क्या बोले जा रही हैं आप? जी, मैं वही तो बता रही हूँ आपको। आज आपकी बड़ी बेटी से बात हुई मेरी। उसके ससुराल के रिश्ते में एक लड़का है, नमित। चार्टर्ड अकाउंट की जॉब है उसकी। और सीमा बता रही थी कि परिवार बहुत अच्छा है और लड़का भी। कल लड़के की तस्वीर भी भेज देगी। और उसने उन लोगों को रिद्धिमा की तस्वीर भेजी थी। सबको बहुत पसंद आई हमारी बेटी। अरे वाह, देखा, मैं तो कहता ही था मेरी बेटी लाखों में एक है। उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मानती हो ना तुम? जी, जानती हूँ और मानती भी हूँ, पर क्या करूँ, आ जाती हूँ कभी कभी लोगों की बातों में। अब आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। और कोमल जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुरेंद्र जी ने भी हंसकर चाय का कप उठाकर अपने होठों से लगा लिया। चाय नाश्ते के बाद सुरेंद्र जी अपनी बेटी के पास गए तो वह पढ़ाई कर रही थी। वह उसके पास बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तुम खुश तो हो ना? बस पापा, मैं अपनी बीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। 6 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम है। और रिद्धिमा ने नज़रें नीचे करके कहा, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो। अगर लड़के वालों को शादी की जल्दी हुई तो अभी सिर्फ सगाई ही होगी। शादी तो 6 महीने बाद होगी। नहीं माने तो और भी लड़के हैं दुनिया में। मेरी बेटी के लिए कोई कमी थोड़े ना है। और सुरेंद्र जी ने प्यार से कहा और फिर बोले, अभी तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी सब सोचने के लिए तुम्हारे पापा हैं ना। आगे की कहानी जानेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।